वन आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTT 2026 SST का सेट नंबर 15 देखेंगे। इसमें है मौलिक अधिकार व संविधान, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। ये सेट नंबर 15 पार्ट 2 है। सेट नंबर 14 में देखे थे इसका पार्ट 1 मूल अधिकार एवं कर्तव्य, इसके 30 क्वेश्चन देखे थे। इस वाले वीडियो में भी पार्ट 2 में आगे के 30 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यदि कोई कैदी पर्याप्त कारण प्रस्तुत करता है तो उसे पैरोल ना देना न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकता है। ये सही कथन है। क्या बोला गया है? यदि कोई कैदी पर्याप्त कारण प्रस्तुत करता है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है तो उसे पैरोल ना देना। पहले पैरोल किसे बोलते हैं? ये थोड़े समय के लिए जेल से बाहर जाना, इसको पैरोल बोला जाता है। थोड़े समय के लिए जेल से छुट्टी भी बोल सकते हैं। तो किन कारणों से बाहर जाने दिया जाता है? जैसे कि किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कुछ समय के लिए कैदी को बाहर जाने दिया जाता है, या फिर कैदी को कोई गंभीर बीमारी है तो इलाज के लिए। इसको बोला है पर्याप्त कारण। तो पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने के बाद भी यदि उसे पैरोल ना दिया जाए, पैरोल ना देना न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है बोल रहे हैं, तो सही है। पर्याप्त कारण देने पर उसे छुट्टी दिया जाता है, अनुमति दी जाती है जेल से बाहर जाने की। यदि नहीं जाने दिया जाता है पर्याप्त कारण होने के बाद भी, तो इस पर न्यायिक समीक्षा की जाती है। सेकंड नंबर है, कैदियों को पैरोल देने के नियम राज्य सरकारें बनाती है। सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या है, पैरोल देना राज्य सरकारों के नियमों पर आधारित होता है, लेकिन यदि कैदी के पास उचित कारण है और फिर भी उसे पैरोल ना दी जाए तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न में से क्या शामिल है? धर्म का प्रचार शामिल है। क्या बोला है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बोला है ना। 2 है, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, ये भी है। राज्य द्वारा समाज सुधार के लिए कानून बनाना, ये भी शामिल है। धार्मिक संस्थाओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये अधिकार शामिल नहीं है। इसमें से 1, 2, 3 तीन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, 2, 3, ये राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, संविधान धर्म प्रचार की अनुमति देता है, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है और राज्य को सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराना अवैध है। किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना अवैध है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन में बोला गया है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं देता। सही है। कारण है, संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ये भी सही है। संविधान क्या करता है? केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, और अल्पसंख्यक शब्द अनुच्छेद 30 की परिभाषा में नहीं है। ये दोनों ही सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ही अधिकार देता है। व्याख्या को भी ध्यान से देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान किन अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? केवल धार्मिक, केवल भाषाई, धार्मिक और भाषाई, धार्मिक, भाषाई और जातीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई। अभी देखे हैं, भारतीय संविधान
किन अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अनुच्छेद 29-30 केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, ये तो सही है। संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया, सी है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की सिफारिश की, डी में है मौलिक अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति है, ये गलत है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट्स है, राष्ट्रपति नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मौलिक अधिकारों का वास्तविक संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का वास्तविक संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। अनुच्छेद 32 226 के तहत न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, सही है। कारण है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। व्याख्या, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, इसलिए अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? रीट क्या है? अदालत का आदेश, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस अवैध हिरासत से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए होती है। किस लिए होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण? अवैध हिरासत से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? मैंडेमस, बी नंबर पे है क्वा वारेंटो, हैबियस कॉर्पस या फिर सर्टियोरारी, इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। क्या उद्देश्य है हैबियस कॉर्पस का? व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न रीडों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे रीड है और उसका अर्थ दिया हुआ है, इनका सही मिलान करना है। ए नंबर पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या होता है? हमें शरीर चाहिए। परमादेश का क्या होगा? परमादेश का हम आदेश देते हैं, ये भी सही है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का होता है अधीनस्थ न्यायालय को रोकना,
उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का है अभिलेख मांगना। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का क्या है, किस अधिकार से, ये सही मिलान दिए हुए हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 इसी क्रम में, सही क्रम में दिया हुआ है, वैसे ही मिलान करना है। ये सभी लैटिन शब्दों से बनी रीड है जिनका प्रयोग न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित गलत है। हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, ये सही है। बी में है मैंडेमस, मैंडेमस का क्या दिया है, वी कमांड, ये भी सही है। सी में दिया हुआ है प्रोहिबिजन, प्रोहिबिजन का क्या है, टू बी सर्टिफाइड, ये क्या है, ये रॉन्ग है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्याख्या में दिया है टू बी सर्टिफाइड, ये क्या है, सर्टिओरारी का अर्थ है, बोल रहे हैं ये सर्टिओरारी का अर्थ है, ना कि प्रोहिबिजन का है। तो यहाँ पे प्रोहिबिजन में दिया हुआ था टू बी सर्टिफाइडेड, इसलिए ये गलत है, सर्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए कौन सी रीट दी जाती है। किसी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए कौन सी रीट दी जाती है, सर्टिओरारी, मैंडेमस, क्वा वारंटो या फिर हैबियस कॉर्पस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मैंडेमस। किसी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए कौन सी रीट दी जाती है, मैंडेमस, मैंडेमस दी जाती है रीट। मैंडेमस का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह सरकारी अधिकारी को काम करने के लिए बाध्य करती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित गलत है। यहाँ पे गलत है पूछा है। अस्प्रियता, अस्प्रियता का क्या है, अनुच्छेद 17 दिया हुआ है, ये सही है। बी नंबर पे है गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 23 दिया है, ये रॉन्ग है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 सही है। डी में है अल्पसंख्यक संरक्षण, अनुच्छेद 29, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, वहाँ पे क्या दिया था 23, इसलिए वो रॉन्ग है। यहाँ पे 23 दिया हुआ है, जबकि गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किस वाद ने दी। क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किस वाद ने दी। केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ सज्जन कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति। केशवानंद भारती केस ने मूल संरचना सिद्धांत दिया और संशोधन की शक्ति तय की। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है। केवल नागरिकों को विधिक अधिकार, सभी व्यक्तियों का विधिक अधिकार, नागरिकों का मौलिक अधिकार, ना मौलिक ना विधिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी व्यक्तियों का विधिक अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है, सभी व्यक्तियों का विधिक अधिकार। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति अब एक कानूनी विधिक अधिकार है और सभी को प्राप्त है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? 40वां, 42वां, 44वां या फिर 46वां? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां। संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संशोधन से हटाया गया है? 44वां संशोधन से। 44वें संशोधन 1978 से संपत्ति मौलिक अधिकार नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 47 है, संपत्ति का मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? 1978, 44वें संशोधन द्वारा, 1982, 1973, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978, 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? 1978 में, 44वें संशोधन के द्वारा। व्याख्या है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से संपत्ति मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दी गई। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दी गई है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या बोला गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाती है? अनुच्छेद 21, 32, 226 या फिर 368? क्या है? 226, अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 3, भाग 4 ए, भाग 4 या फिर भाग 5? किस में है? भाग 4 में है, 4 ए में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में होता है? वित्तीय, राष्ट्रीय, राज्य आपात, युद्ध? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। केवल राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? शिक्षा, अपराध के विरुद्ध संरक्षण, धर्म, अल्पसंख्यक? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपराध के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराध के विरुद्ध संरक्षण से। अनुच्छेद 20 अभियुक्त को पिछली तारीख से दंड और आत्मदोषारोपण से बचाता है। अनुच्छेद 20 क्या करता है? अभियुक्त को पिछली तारीख से दंड या फिर आत्मदोषारोपण से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है?
बाल मजदूरी, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, संपत्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल मजदूरी। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल मजदूरी से। 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार माना गया है? संपत्ति, जीवन, शिक्षा, मतदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकार माना गया है? जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जन्म से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, राज्यपाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। न्यायालय ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में निजता का अधिकार किस निर्णय से मौलिक अधिकार बना? केशवानंद भारती, मेनका गांधी, के.एस. पुट्टुस्वामी, गोलकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के.एस. पुट्टुस्वामी। भारत में निजता का अधिकार किस निर्णय से मौलिक अधिकार बना? के.एस. पुट्टुस्वामी। किसके निर्णय से मौलिक अधिकार बना? तो के.एस. पुट्टुस्वामी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को अनुच्छेद 21 में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस रीट का प्रयोग किसी व्यक्ति के पद की वैधता जानने हेतु किया जाता है? क्या बोला गया है? किस रीट का प्रयोग किसी व्यक्ति के पद की वैधता जानने हेतु किया जाता है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो या फिर सर्टियोरारी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होना, इसका सी होगा राइट आंसर, क्वा वारंटो। किस रीट का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के पद की वैधता जानने हेतु किया जाता है? क्वा वारंटो। क्वा वारंटो का अर्थ है किस अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायालय, प्रधानमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किसे है? न्यायालय। न्यायालय ही मौलिक अधिकारों को लागू कराता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।